अफगानिस्तान और इंडिया। और अब खबर ये आ रही है कि तालिबान ने ईरान में $35 मिलियन ट्रेड डील की है। ये बताएं, अफगानिस्तान की अगर बात करें, ईरान की बात करें, नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, बल्कि सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले तालिबान ने अटैक किया खबरों के मुताबिक। और तो चाबहार की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चाबहार जो है वो सिर्फ ईरान से ही ताल्लुक नहीं रखता। चाबहार का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो इंडिया भी है। तो पाकिस्तान के इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं अफगानिस्तान के। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया के साथ अब पता नहीं, अब अफगानी शायद ये समझते हैं कि और वो ऐसी चालें चल रहा है या इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है कि इंडिया के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे हो गए, ईरान के साथ भी तालिबान के रिलेशंस अच्छे हो। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है कि तालिबान और ईरान की $5 मिलियन की डील हुई है और ये बताया जा रहा है भारत ने डील करवाई है, जिस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी तालिबान के साथ रोज लड़ाई होती है और जो हमारे सैनिक है उनको मारा जा रहा है लगातार तालिबान के द्वारा। तो आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। अफगानिस्तान और इंडिया। और अब खबर ये आ रही है कि तालिबान ने ईरान में $35 मिलियन ट्रेड डील की है और उनके ट्रेड मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है। ये खबर जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि जहां हमने ये देखा कि इंडिया के डायलॉग हुआ उनके साथ, इंडिया की टीम काबुल में मौजूद थी और वहां पर तालिबान के साथ उनके काफी अच्छे उसमें टर्म्स में जो है मुलाकातें हुई। और उसके बाद ये पता चला कि इंडिया और तालिबान के बीच एक बहुत बड़ी डील सामने आ रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब जो उनके रिलेशन है वो किस किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी भी डिटेल्स हमने आपको अपने प्रोग्राम में दी थी। अब खबर यह है कि अफगान ट्रेड डेलीगेशन जो है उसने ये अनाउंस किया है कि कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट डील्स वर्थ $35 मिलियन इन ईरान पोर्ट ऑफ चाबहार। तो जब आप चाबहार की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चाबहार जो है वो सिर्फ ईरान से ही ताल्लुक नहीं रखता। चाबहार का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो इंडिया भी है। अब मैंने आपको कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि चाबहार पे अब जो कंट्रोल है वो आप देखेंगे कि इंडिया का हो चुका है। चाबहार पे इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रोल है और ईरान के साथ अब तालिबान भी आ गया और तालिबान ने कहा है कि इसमें हम भी शामिल होना चाहते हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे पहले ये भी खबरें आई थी कि जो इंडिया यूरोप कॉरिडोर जो है जो स्टार्ट हो चुका है और उसके बारे में ये कहा गया है कि एक बहुत ही एम्बिशियस वो प्लान है और कहां कहां तक उसकी जो है वो जाएगा। लेकिन उसके बारे में कहा गया कि तालिबान उसके बारे में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो इंटरेस्टेड है और वो ये चाहते हैं कि उनको उस डील में भी शामिल किया जाए। लेकिन अभी जो है वो जो $35 मिलियन की डील की बात सामने आ रही है, इससे हमें पता चला है कि इसमें वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव वेंचर्स हैं और ये बैक्ड बाय $35 मिलियन इन्वेस्टमेंट। अब तालिबान अफगानिस्तान $35 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है चाबहार में, जो कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के हालात क्या है। मतलब अफगानिस्तान तो तालिबान की हुकूमत तो तरले मिन्नतें करती रही कि जनाब ये जो है हमारे जो एसेट्स फ्रीज हैं उनको दे दिया जाए, हमें रिकग्नाइज किया जाए। वो कंट्री जो पूरी दुनिया से ये अपीलें कर रहा है कि हमें रिकग्नाइज किया जाए, वो इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है, वो इतनी, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है उनकी और वो ऐसी चालें चल रहा है या इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है कि इंडिया के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे हो गए, ईरान के साथ भी तालिबान के रिलेशंस अच्छे हो गए और तीनों कंट्रीज इस वक्त चाबहार पोर्ट पर एक साथ खड़ी हैं। तीनों भाई साथ खड़े हैं, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, तालिबान। और वो भाई जिसने के कहा गया कि गुलामी की जंजीरें तोड़वाई और आजाद करवाया, वो भाई इस वक्त कहां है? वो भाई साहब जो हैं वो आउट हो चुके हैं, वो बाहर खड़े हैं। हमने आपको पहले कहा था, फारिग करा दिया उन्होंने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि किथे तुसी किथे तुसी जाओ तो जाके ये जो आईएमएफ की टीम आ रही है इसके साथ आप मुज़ाकरात करें, तो यहीं पर लगे हुए। अब ये जो मैंने आपसे बात की कि जहां ये जो ट्रेड डील सामने आई है, तो कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इससे ज्यादा बड़ी जो है वो ट्रेड डील हुआ करती थी। तो क्या पाकिस्तान को एक रीजनल रीसेट की जरूरत है इस वक्त? क्या पाकिस्तान को सिर्फ एक रीजनल रीसेट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को अपनी एक पॉलिसी रीसेट की भी जरूरत है, एक माइंडसेट रीसेट की भी जरूरत है? जहां पर पहुंच चुके हैं कि वहां पर हम देख रहे हैं कि ईरान, तालिबान और इंडिया एक साथ भाइयों की तरह चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ खड़े हैं और सब तीनों की डील्स हो रही हैं, तीनों की ट्रेड डील्स हो रही हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, डायलॉग हो रहे हैं, ताल्लुकात हो रहे हैं, आना जाना हो रहा है, ट्रांसफर्स हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ये सब। और वहीं पर तालिबान को जो है वो साथ जो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है हम जाने मतलब तो सीधे चुक चुक के सुटिया जे उन्होंने वो क्या कहते हैं कि अफगानियों को आपने तो उठा उठा के उनको मारा बाहर,
जो डॉक्यूमेंटेड थे, अनडॉक्यूमेंटेड मिलियंस ऑफ अफगानिस थे, उनको किस तरीके से आपने जो है वो उठा उठा के वहां पे फेंका है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा? दुनिया ने देखा ये। लेकिन इसमें हैरानी की बात क्या है? इसमें हैरानी की बात यह है कि इससे पहले जो ईरान है वो भी तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के काफी जो रिफ्यूजीज थे या काफी बड़ी तादाद में उनको वापस भेजा उसने भी। उसकी तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए अफगानिस्तान के लिए, लेकिन तालिबान की हुकूमत उनके साथ अभी भी है। उनके फिर से वो मतलब उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि पाकिस्तान की तरफ से बड़े क्रूशियल लिए गए, लेकिन ये होते हैं जो मैंने ये कहा कि रिसर्च की जरूरत है कि आप बेशक ऐसे स्टेप्स लेते हैं, आप ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो आप कहते हैं जनाब हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, हम क्या करें, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन उससे ये नहीं होता कि कंट्रीज के जो रिलेशन है, ताल्लुक आते हैं, वो खत्म हो जाए। अच्छा, मैं देख रही थी ट्विटर पे इस हवाले से जो मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि कभी वो मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर या क्या हुआ करते थे, कभी बड़े टीवी पे आया करते थे, बड़े अरसे के बाद मैंने इस बंदे को देखा, तो ये जो है उन्होंने भी इसको पोस्ट किया हुआ है और उन्होंने भी इसके ऊपर बात करते हुए क्या कही है, जरा ये सुनिएगा। इसकी वजह ये है कि वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। ये बताएं, अफगानिस्तान की अगर बात करें, ईरान की बात करें, नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, बल्कि सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले तालिबान ने अटैक किया खबरों के मुताबिक, और पाकिस्तान आर्मी के जो 8 से 9 जवान हैं जख्मी हुए, कईयों की जानें गई दूसरी साइड से। क्या कहना चाहेंगे? और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, साल में तकरीबन 10, 12, 15 वाक़यात हमें अफगानिस्तान से, 2-3 ईरान से देखने को मिलते हैं। एक्चुअली अफगानिस्तान से हमारे जो ताल्लुकात है ना, वो कुछ अर्सा से तो बिल्कुल सही नहीं चल रहे। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शायद हम लोग ना उन्हें इत्मीनान में नहीं ले सके सही तरीके से, और हमारी जो गवर्नमेंट है ना, साबका गवर्नमेंट जितने भी आई हैं, एक तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी में नहीं है, ये चीज़ है सबसे बड़ी बात ये है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसके टाइम ही शायद इतना नहीं मिलता कि हम उन्हें मुतमिन कर सकते हो। और पीछे जो हमने अफगानिस्तान से यहाँ से लोगों को बाहर निकाल भेजा दिया, और ये कोई अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन सकी बनिस्बत पाकिस्तान के इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है अफगानिस्तान के। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया के साथ अब पता नहीं, अब अफगानी शायद ये समझते हैं कि अमेरिकन वार में पाकिस्तान यानी हमारे जो साबका गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अमेरिकन को सपोर्ट किया, अड्डे दिए, ये तो सबको पता है। उसकी वजह से भी है। यहाँ तक कि ये देखें ना, ईरान के साथ अभी रिसेंटली जो मामला हुआ है, तो इन मामला को हमें खत्म करना चाहिए। मौजूदा जो हुकूमत आई है, और मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, ठीक है, जरदारी साहब भी बीच में हैं, चलें मतलब ये पुराने पॉलिटिशियंस हैं। और अगर केपीकी की बात करें, वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, मतलब ये अब तो तीनों बड़ी पार्टीज जो उनसे वो गवर्नमेंट में है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर कर सकते हैं ना। ये पुराने पॉलिटिशियंस हैं। हाँ। अब इनको तो ये पता ना, इनके तलाक़ात तो मतलब समझ आती है कि कैसे रखने चाहिए। ठीक है। और केपीके वाला जो मामला ना, वो नहीं है मेन मसला, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है।